तो आज की डेट में हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिट चुके हैं इस मार्केट के अंदर। एंड नाम तो हमें पता ही है, हुडको, जो कि पीएसयू का आता है। काफी लोग परेशान हैं, इन्वेस्टर काफी कुछ देख रहे हैं कि लॉसेस ये बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो कि हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा कंपनी यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके कंपैरिजन यहाँ पर 3 महीने में हुडको ने ज्यादा यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 21.78% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर डिलीवर कर रहा है इन्वेस्टर्स को। लेकिन बात यहाँ पर पूरी नहीं होती है। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अभी तक यहाँ पर जो है हमारे सामने कितना दोनों ने रिटर्न बनाकर दिया, तो हुडको के निवेशक यहाँ पर जो है ना विन सिचुएशन में देखने को मिल रहे हैं। 127.55% का रिटर्न यहाँ पर जो है हुडको के निवेशक देखने को मिल रहे हैं। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने निवेशकों को मोस्टली कुछ कमा कर नहीं दिया, -29.50% का नेगेटिव रिटर्न ही सिर्फ हाथ में लगा है। तो अभी अगर आप दोनों को मार्केट कैप की बात करें, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हुडको में हो क्या रहा है। मुझे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से यहाँ पर जो है ना कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हुडको को हम समझेंगे 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है हुडको के पास। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 27.34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों ही कंपनियां यहाँ पर एनबीएफसीज हैं, यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस में काम करती हैं, हालांकि अलग अलग टैकल करती हैं। जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, वो यहाँ पर टैकल क्या करती है, रिटेल यहाँ पर जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करवाती है। वही हुडको का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयज की जो एक काउंट है उनमें भी डिफरेंस है। 621 एम्प्लॉयज काम करते हैं हुडको के अंदर, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कम होते हैं हुडको की तरफ से, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। वही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लमसम 2350 से यहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो यहां पर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज काउंट की वजह से बढ़ जाते हैं, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा हुडको के कंपैरिजन हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है, थोड़ा सा धीमी हमें देखने को मिलता है। वही पी रेशियो 12.40 का यहां पर पहुंच चुका है हुडको का, एंड कभी ये पी रेशियो 40 या उसके एबव था। एंड आज की डेट में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5.31 की पीई पर काम कर रहा है, यानी कि ज्यादा कुछ बचा नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, तो अभी हाउसिंग फाइनेंस बहुत बुरा यहां पर हाल है। अभी अगर आप बात करेंगे हुडको के फाइनेंशियल इंडिकेटर की, तो जैसा कि मैंने बताया कि 12 के अराउंड यहां पर जो है पी रेशियो पहुंच चुका है। 18 का इंडस्ट्री पी है। ये एक अच्छी बात है कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन हुडको का पी रेशियो अब यहां पर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन डाउन आ चुका है, तो एक कंफर्ट यहां पर इस प्राइसिंग पर देखने को मिल रहा है बाय आपका जो है पी रेशियो की तरफ से। वहीं पर अगर हम देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, तो 1.85 टाइम का यहाँ पर जो है ना हमारे सामने प्राइस टू बुक वैल्यू है। क्या कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं, ग्रोथ है, बट जो हाई वैल्यूएशन और जो मन मुताबिक बात करी गई थी वो थोड़ी सी धुंधली, वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई। तो यहां पर क्या हुआ था, एक हाइप बनाई गई थी बिकॉज ऑफ जिस तरीके से यहां पर स्कीम्स लाई जा रही थी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ यहां पर जो है, तो ऐसा लगा था कि हुडको ही सब कुछ टैकल करने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होना था। तो वही है कि मार्केट ने सोच कुछ और लिया है एंड हुआ कुछ और। ग्रोथ है कंपनी में, बट हाई वैल्यूएशन जितना था ना उस पर ये ग्रोथ काम नहीं कर रही थी। आपको टिकने पर यहां पर जो है ना एक चाहिए थी और ज्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ, जो कि नहीं आ रही थी कंपनी के अंदर में, नहीं आ रही थी वो प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इसीलिए ये स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा टूटा, एंड वो तो पता ही चल रहा था कि पी रेशियो काफी हाई है। पर आज की डेट में एक राइट वैल्यू के आसपास आ चुका है, ध्यान रखिएगा। 340, 360, ऑलमोस्ट 360 के अराउंड जो है वो हाई बना हुआ है। 165 रुपए पर ये स्टॉक है। ये एक चैनल चल रहा था इसके अंदर 2024 के स्टार्टिंग से, जो कि मैंने आपके सामने बनाकर दिया था। जब ये चैनल ब्रेक हुआ तो ये ऑलमोस्ट लेवल था 300 रुपए 290 के आसपास, तब से इस स्टॉक के अंदर गिरावट जा रही है। ये मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स के अंदर ऐसा ही चैनल बना था, मैंने आपको बनाकर दिखाया। एंड जैसे ही ये स्टॉक के अंदर टूटे हैं, चाहे आप आईआरएफ देख लीजिए, बहुत सारे, कितनी गिनती कराऊं मैं, ना जाने कितने चैनल ये बना चुका। जैसे ये चैनल के बाहर निकलता है एकदम से हैवी बल्कि गिरावट हमारे सामने देखने को मिलती है। वही चीज हुडको के अंदर हुई है, कुछ अलग हुआ नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक तो एफ&ओ का पार्ट है, तो यहां पर मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो एक मूव यहां पर जो है ज्यादा प्ले करने की कोशिश करेंगे कंपेयर टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का भला तो होगा, बट उससे ज्यादा भला ट्रेडर का होगा, बिकॉज ऑफ एफ&ओ का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिली
तो वैसे भी वॉलीटिलिटी काफ़ी रहती है, एक बहुत अच्छा सर्ज भी देखने को मिलेगा, एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। बट एक इंपॉर्टेंट रेंज पर पहुंच चुका है यहाँ पर 165 146, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। कई 2-3 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आपके सामने 2024 के स्टार्टिंग की बात है, ये फरवरी और मार्च के अराउंड की बात है, सॉरी जनवरी से फरवरी के आसपास की बात है। 2-3 बार ऐसा हुआ है, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट ये स्टॉक इसी रेंज को बनाकर घूम गया 165 146। अब आप आ चुके हैं उधरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है। अगर आप इस रेंज के बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा गिरावट, और अगर यहाँ पर हाल सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है। ये एक हुडको में समझ में आ रहा है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेंज पर आप आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, 165 146, ज़्यादा कितना ही डिफरेंस रह गया, यही रेंज है, यही बताएगी कि हुडको के अंदर होना क्या है। क्या यहाँ से वापस से घूम जाएगा या फिर यहाँ पर जो है आपका गिरावट आनी है, और वो आएगी 146 के नीचे जब क्लोजिंग मिल जाएगी तब यहाँ पर आपके सामने गिरावट स्टार्ट होगी। तो वो 146 रुपये ना, ये आपका ऐसा नहीं है कि एक दिन क्लोजिंग मिल गई नेक्स्ट डे पता चला सर्ज आया, बट वो 165 170 तक गया एंड एकदम वहीं से कोलैप्स हो गया। ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं, ये सिनेरियो बनते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जगह पर आया है, हो सकता है एक आपको अपमूव मिले, बट वो कहाँ तक। बॉस ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर 200 210 ये रेंज मान के चलिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। कोलैप्स अगर होना होगा, मान लीजिए यहां से घूमा 205 204 गया और वहां से अगर करेक्शन आ रही है तो ये मान लीजिए ये इस रेंज के कमाल है बॉस, 200 210। अब आप पूछ रहे थे कि करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, तो भाई आप 240 पर लिए हैं, 230 पर लिए हैं या 220 पर लिए हैं, क्या आपने 320 340 पर ले रखा है तो बॉस बड़ा बुरा हाल होगा। ऐसे में आपके पास एक एवरेज की स्ट्रेटजी है, चाहे वो 240 वाला हो या 360 वाला या 340 वाला, सबके पास एक एवरेज की स्ट्रेटजी है। बस 240 वाला 220 वाला यहाँ पर जो है ना थोड़ा सेफ महसूस कर रहा होगा कि भाई मैं 320 330 रुपए वाला नहीं हूँ। 320 330 340 वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं एंड स्टॉक बहुत नीचे चला गया। तो सीधी सी बात है, आप एक इन्वेस्टर हैं एंड आप हाई वैल्यूएशन पर खरीद रहे थे बिकॉज ऑफ हाइप जो कि बनाई गई थी मार्केट के अंदर। हालांकि हुडको के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हम हाउसिंग फाइनेंस से भी हटकर अब हम इंफ्रा पर एक जो लैंडिंग है वो स्टार्ट हम करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ग्रोथ चाहिए हमें और ज़्यादा। तो एक अच्छा स्टेप है, इंफ्रा में बिग लोन जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना कहीं ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा मतलब एनपीए के स्तर पर भी देखिए तो ठीक ठाक हाल ही रहेगा। बाकी हाइप की वजह से बहुत खराब चीजें हो गई हैं, क्या कर सकते हैं, हो गई। लेकिन एक बात और, अगर ये रेंज टूटी 146 की रेंज टूटी, जो कि मुझे नहीं लगता कि टूटेगी, अगर ये टूटी तो कहां तक के पॉसिबिलिटी बनती है, 100 की तरफ बॉस, 100 की तरफ। क्या लगता है कि टूटेगी? बहुत मुश्किल है। मैं आज की डेट में देख रहा था यहां पर मिड कैप का चार्ट, एंड मिड कैप के अंदर एक बाउंस आने वाला है, एक बिग बाउंस शायद आने वाला है मिड कैप के अंदर। और अगर वो मिड कैप के अंदर आया तो वो पॉसिबिलिटी बनती है स्मॉल कैप में भी, और अगर स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े से ऊपर आए तो ये मार्केट थोड़ा सा रन कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे में ये स्टॉक का ये इंपॉर्टेंट रेंज पर आना, तो मुझे लग रहा है ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपके सामने थोड़ा सा 165 है, हो सकता है 157 156 तक जाए एंड एकदम से आपके सामने घूम जाए। तो अगर यहाँ से घूमा तो पॉसिबिलिटी यही लगती है कि आपके सामने 200 के लेवल जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी यही बनती है। बाकी मार्केट कर छोड़ दीजिए, जो होगा सो देख ही जाएगा, जो है सो है भाई, क्या कर सकते हैं। बट 200 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक रहेगा 200 210, एंड अगर वो फिर निकल रहा है भाई रेंज से तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज कोलैप्स वहीं से आ सकता है। बाकी रही बात 360 दोबारा जाने की, तो बस
हाई वैल्यूएशन के चलते तो आप नीचे आए हो। अब ऐसे में आप हाइयर साइड जाकर कितना ही कर सकते हैं, तो क्वार्टरली नंबर आपको जरूर पहुंचा सकते हैं, बट वो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। क्वार्टरली नंबर जितने अच्छे आएंगे आप 360 के तकरीबन तकरीबन उतने ही पास जाएंगे, बेहतर है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो होप मत होइए। ये ऑल टाइम हाई कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ठीक है। ग्रोथ आ ही रही है कंपनी के अंदर, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, बट आएगी, धीरे धीरे आएगी, एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी रिकवर होगा। अच्छा स्टॉक है, लेकिन हाँ जिस प्राइसिंग में मिल रहा है वो बहुत लाजवाब है। थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा यहाँ पर अगर और करेक्शन हुआ बाई चांस, अगर 146 या 147 148 पे मिल गया तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा जैसा है। मतलब आईपीओ कितने प्राइस पर आया था पता है? 80 रुपए के भाव इसका आईपीओ आया था, सरकार लेके आई थी। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी दूरी रह गई आपका आईपीओ प्राइस और वो इस प्राइसिंग में। और 80 के बाद ये रह गया था 15 रुपए। तब पीएसयू कंपनी को तवज्जो नहीं मिलती थी। 15 से जोड़ेंगे तो मल्टीवेगर बन गया, लेकिन अगर 80 रुपए से जोड़ेंगे तो आपके सामने सिर्फ डबल का ही रिटर्न रह गया है। अगर आप हुडको का आईपीओ लगाए थे तब से रखे हुए हैं, तो ये आपके सामने हकीकत है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर से पूछ के करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। बट होप यही है कि शायद एक रिकवरी आए। मिड कैप के चार्ट तो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, शायद मोस्टली गिरावट में आपको बताऊं 1.5% की गिरावट है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप के अंदर खासकर वही मैंने देखा, 1.5% की गिरावट दिख रही है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1.5% नीचे आए तो हो सकता है एक बाउंस अच्छा खासा आ जाए मिड कैप के अंदर, हो सकता है ये स्टॉक भी रिकवर हो जाए थोड़े थोड़े। 200 तक तो दिखता है अगर यहाँ से घूमा तो। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।